बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे नंबर फंक्शंस के बारे में कि एसक्यूएल के अंदर हमारे पास ओरेकल में कौन से नंबर फंक्शंस मौजूद हैं। तो सिंगल रो फंक्शंस में हमारे पास ये तीन नंबर फंक्शंस मौजूद हैं। एक हमारे पास है राउंड, दूसरा है ट्रंक और तीसरा है मॉड। ये तीन फंक्शंस मौजूद हैं जो कि नंबर्स के ऊपर काम करते हैं और इनका काम थोड़ा सा अभी देखते हैं इसमें। तो सबसे फर्स्ट राउंड को चेक करें। राउंड आपके पास जो भी आप नंबर को इनपुट दोगे, कॉमा के बाद उसको आप बता सकते हैं कि कितने नंबर के बाद राउंडिंग परफॉर्म करना है। सो फॉर एग्जांपल इफ द नंबर इज 45.926, दिस इज गोइंग टू राउंड इट विद 2 डिजिट्स। तो ये 2 डिजिट्स को छोड़ देगा, यानी कि 92 को छोड़ने के बाद इस तरफ 6 है, तो 6 क्योंकि इट्स अबव 5 तो ये राउंड करके इस तरफ इसको 3 बना देगा। तो ये देखें 93 नंबर बन गया। तो जैसे कि मैथमेटिक्स में रूल है कि अगर 5 से अबव नंबर होता है तो फिर जो उसके आगे जो भी डिजिट होता है उसमें वो राउंडिंग परफॉर्म करता है। सो 9 2 और 6 2 से इस तरफ अगर देखें तो ये 5 से अबव नंबर है 6, तो इसलिए इसने इस तरफ राउंड करके इसको 3 बना दिया। तो ये 3 आपके पास आ गया, आउटपुट में आएगा 45.93। इसको अगर रन करके देखें तो आप लिखेंगे सेलेक्ट राउंड 45.926, 2। ठीक है, 2 डिजिट्स के बाद हम इसकी राउंडिंग करना चाहते हैं और फ्रॉम ड्यूअल टेबल लेट्स रन दिस। तो ये देखें आउटपुट आया है 45.93, बिकॉज इसने 2 डिजिट्स छोड़ के उसके बाद राउंडिंग परफॉर्म किया। सो राउंड होने के बाद इट्स नाउ 92.6 के बाद जो 2 डिजिट्स के बाद 6 था, तो इसने इसको राउंड किया। अगर मैं इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल वैल्यू कर देता हूँ 4 विच इज़ लेस देन 5, 5 से कम है वो वैल्यू, और इसको अगर मैं रन करूँ तो ये 92 ही रहेगा, राउंडिंग परफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि 5 से बिलो अगर आप वैल्यू देते हो कोई भी तो वो राउंडिंग परफॉर्म नहीं करता। 5 करके चेक करें तो ये 93 बना देगा। 5 या अबव के ऊपर वो राउंडिंग परफॉर्म करता है, 5 से बिलो नंबर के ऊपर राउंडिंग परफॉर्म नहीं करता ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने अगर यहाँ पे कहा इसको फॉर एग्जांपल 1, तो 1 का मतलब इसको छोड़ देगा 9 को, बाकी 2 5 से राउंडिंग शुरू करेगा, यहाँ से राउंडिंग शुरू करेगा 25 जो है ये 2 5। सो 2 5 से राउंडिंग इस तरफ नहीं हो सकती क्योंकि 2 जो है वो 5 से स्मॉलर है, तो दिस कैन नॉट बी राउंडेड। तो ये रहेगा 45.9। तो अब देखें इट्स 45.9, ये वही नंबर है क्या। अच्छा, माइनस पे भी ये काम करेगा। अगर आपने इस डेसिमल के इस तरफ अगर राउंडिंग परफॉर्म करनी हो फ्रॉम दिस साइड ऑफ द डेसिमल, इस तरफ 45 वाली साइड, तो आप माइनस के थ्रू राउंडिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ -1, तो ये इस तरफ से राउंडिंग परफॉर्म करेगा और ये आपके पास आउटपुट आएगा 50। 50 कैसे आया, ये जो 5 था इसको इस तरफ भेज दिया इसने, तो राउंड होके ये बन गया 5। ठीक है, और 5 खुद क्या हो गया, ये 0 बन गया, क्योंकि राउंडिंग से आपके पास ये डेसिमल के इस तरफ राउंडिंग परफॉर्म करता है। सो बेसिकली दिस राउंड परफॉर्म राउंड फ्रॉम द 5 राउंड होके इस तरफ आया और ये 5 बन गया, 4 जो है 5 हो गया और ये 5 जो है दिस इज 0 नाउ। अगर आपने इसको कहा 2 -2 अगर राउंडिंग करोगे तो ये दोनों 0 बन जाएंगे, क्योंकि ये 2 डिजिट्स छोड़ने के बाद इस तरफ राउंडिंग परफॉर्म करेगा जो कि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो ये आपके पास 0 आंसर दिखाएगा। ठीक है, सो माइनस का मतलब होगा इस तरफ राउंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और अगर आपने माइनस के अलावा पॉजिटिव यूज किया नंबर तो दिस इज गोइंग टू राउंड इट फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये एक नंबर फंक्शन आपको दिखाया है। दूसरा हमारे पास नंबर फंक्शन है ट्रंक। ट्रंक फंक्शन क्या करता है कि ये आपके पास ट्रंक जो है वो डेसिमल पॉइंट्स को ख़त्म करने के काम आता है। जैसे आपने कहा इसको 2 डिजिट्स डिलीट कर दो इसमें से, तो ये यहाँ तक वैल्यू दिखाएगा 45.9 तक, और बाकी जो ये 2 डिजिट्स हैं इनको क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा, यानी कि रिमूव कर देगा। तो ये देखें, सॉरी 2 डिजिट्स दिखाएगा 45.92, बाकी इसने एक डिजिट डिलीट कर दिया। अच्छा, अगर इसको मैंने कहा 1, तो अब ये एक डिजिट बचाएगा, बाकी डिजिट्स को डिलीट कर देगा, ये देखा। ठीक है, अच्छा -1 अगर आपने लिखा तो ये इसको डिलीट करेगा इस तरफ से, तो ये बनेगा 40। ठीक है, बिकॉज इसने 5 को डिलीट कर दिया, ये हट गया, बाकी इसको 5 को डिलीट करके इसको 0 बना दिया।
अगर आपने कहा -2 तो ये दोनों को डिलीट कर देगा, 45 को इसको, दिस इज गोइंग टू बी 00, तो ये 0 आंसर आएगा। तो ये आपके पास राइट साइड इस तरफ से अगर डिलीटिंग करनी हो तो आप माइनस के थ्रू करोगे, इस तरफ अगर डिलीटिंग करनी हो डिजिट्स की तो आप पॉजिटिव सेट करोगे। जैसे कि मैं इसको कोई नंबर देता हूँ और मैंने इसको कहा 5 तक डिजिट्स दिखा दें, तो ये 5 तक दिखाएगा, बाकी डिलीट कर देगा। तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ तक दिखाता है और बाकी 9 to 9 डिलीट हो गया। अगर आपने कहा 3 फॉर एग्जाम्पल, तो दिस इज गोइंग टू शो यू 3 डिजिट्स 9 to 5 and rest of the numbers will be deleted. So now you can see rest of the numbers are deleted. Similarly, हमारे पास एक और फंक्शन है mod. This mod is used to calculate the modulus, or you can say the remainder of the given number. For example, if the number is for example number is 11 और आपने इसको कहा है 3 के साथ इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करके दो, तो ये क्या करेगा, ये 3 3 से 9 करेगा, बाकी 2 बच जाएगा क्योंकि 2 जो है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड विद 3 डायरेक्टली या फुली डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो इसलिए उसका रिमाइंडर होगा। तो ये देखें 11 को डिवाइड करें तो 3 3 से 9, ठीक है, सो 11 माइनस 9, बाकी कितना बचा, 2 बच गया, क्योंकि 2 कंप्लीटली या फुली डिवाइड नहीं हो सकता 3 से पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है, पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है, तो इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि इसको रिमाइंडर की तरह रखेंगे, जैसे मैथ में होता है सिंपली। इसी तरह अगर आप इसको कोई दूसरा नंबर दे दें, फॉर एग्जांपल 9 रिमाइंडर 2 डिवाइडेड बाय 2 और रिमाइंडर फाइंड आउट करें, तो दिस इज गोइंग टू कैलकुलेट द रिमाइंडर इज 1, so because it's dividing it with 2 and the remaining value is 1, so remainder is 1 is calculated. So this is how it works and I hope ये आपको क्लियर है। इसमें अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली पोस्ट करें कमेंट्स में, मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस इनमें। इनको अगर किसी एम्प्लॉयज़ के या किसी टेबल के ऊपर चलाना हो तो आप डायरेक्टली चला सकते हैं, जैसे मैं इसको कहता हूँ राउंड फॉर एग्जांपल सैलरी कॉमा 2, तो अगर सैलरी डेसिमल में होगा तो ये उसको राउंड कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर राउंड आपने कहा सैलरी और कॉमा फॉर एग्जांपल राउंड नहीं बल्कि ट्रंक करते हैं अगर सपोज, और हमने इसको कहा ट्रंक कॉमा 2, तो ये 2 डिजिट्स रिमूव भी कर सकता है। और अगर आपने कहा मॉड, ठीक है, ये सैलरी को अगर डिलीट रिमाइंडर कैलकुलेट करना चाहे 100 के साथ, तो ये तीनों फंक्शंस हमने अप्लाई किए सैलरी कॉलम के ऊपर, तो वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। सो ये इनके ऊपर भी अप्लाई हो सकते हैं, आप इनको ट्राई कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द क्लास, और यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स, आई विल चेक एंड देन आई विल आंसर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।